हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 10 मार्च की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं और इसमें हम 80% का एनालाइज करेंगे और इसमें देखते हैं कि कौन-कौन से पर्सन पूछे गए हैं। तो इसमें इस टाइप की है, केशव चंद्र सेन ने 1866 में किस संस्था की स्थापना की? निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या होती है? गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at किन पर निर्भर करता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आइए समझते हैं, सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला पर्सन आपके सामने है। तो शुरू में हम कौन सी शिफ्ट के बारे में, सेकंड शिफ्ट के बारे में एनालाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न आंकड़ों में माध्य 19 और माध्य 51 और बहुलक का मान क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले बहुलक का जो फॉर्मूला वो बताना चाहिए सभी बच्चों को। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो इससे इसे सोल्व करना है, तो ठीक है। जैसे इसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 115। ठीक है। बहुलक यहाँ पर 3 माध्य, माध्य का मतलब क्या? माध्य 51, 51 के 3 में गुना करना, 51 गुना 3 और माइनस 2 और 19, इस तरीके से जैसे गुना करोगे तो 115 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। इससे अगला पर्सन, फ्लेम के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली किसकी दिशा बताती है? तो ये बताती है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। इससे अगला पर्सन, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो चार ऑप्शन में कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इससे अगला प्रश्न, यदि किसी परिपथ में 10 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए और प्रतिरोध 2 ओम हो तो धारा कितनी होगी? तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, V बराबर IR। तो V का मान कितना है यहाँ पर? 10 वोल्ट और I का मान हमें निकालना, R कितना? 2 से इसे डिवाइड कर तो 5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी इस तरीके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से देखना सभी बच्चे। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान लगभग कितना है? यह है ऑप्शन नंबर बी 6.674 गुना 10 की पावर माइनस 11। इससे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किस विषय का उल्लेख किया गया? तो यह ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया इसमें। इससे अगला प्रश्न, आनंद कुमार वेल कुमार किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं? यह ऑप्शन नंबर सी, स्पीड स्केटिंग से संबंधित है। इसका अगला प्रश्न, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 120 रुपए साधारण ब्याज मिलता है, मूलधन कितना होगा? तो इसका जो फॉर्मूला ये वाला है, एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी अपॉन 100। इससे हम निकाल सकते हैं। तो एसआई कितने दर का? यहाँ पर 120 दर का, पी का मान हमें निकालना, आर का मान कितना? 10 और टी का मान 2 और नीचे 100। तो इससे हमें निकाल लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर? देखो, 1 जीरो से 1 जीरो गई और 2 से 5 और 120 की 5 में गुना करेंगे तो 600 रुपए। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें करना चाहिए। तो ये आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे कर सकते हैं। गति का पहला समीकरण v बड़ा u प्लस at किन राशियों के बीच संबंध बताता है? ये बताता है ऑप्शन नंबर बी, वेग और समय के बीच ये संबंध बताता है। इससे अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मुख्य उत्पाद क्या बनते हैं? ये बनते हैं ऑप्शन नंबर बी, एथिल एसीटेट। तो क्या बनता है? एथिल एसीटेट बनता है। इससे अगला प्रश्न, ये यदि किसी उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर और वस्तु 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाए तो छवि की दूरी क्या होगी? देखो, फोकल उत्तल की बात आ रही है तो यू हमेशा माइनस का रहता है और सब प्लस की। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या है? ये प्लस की ली जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और वस्तु यू हमेशा माइनस का। तो इसकी जो वी आवेगा वो भी प्लस का ही आवेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है लेंस का? ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इससे निकालना है। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 15 सेंटीमीटर। सभी बच्चे कर सकते हैं इसे। इससे अगला प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ए। इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण होता है। इससे अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? ये कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1924 में हुआ था। इससे अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को लाल किले से शहनाई बजाने वाले महान कलाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इससे अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? ये जोड़े गए थे ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इससे अगला प्रश्न, यौगिक NH4 2S का लगभग आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो कैसे निकालते थे? वो N का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? N होता है 7 पे, 7 का दुगुना कर दो 14। ऐसी H का कितना होता है? H का एक ही होता है, S का होता है, S होता है 16 पे, 16 का दुगुना 32। अब जैसे ही इनका यूज करोगे इसमें तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 68 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। इससे अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर बी, एक ही जनक से संतान बनना। इससे अगला प्रश्न,
नीतीश कुमार अब तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ले चुके हैं? ये ले चुके हैं ऑप्शन नंबर सी 10 बार शपथ ले चुके हैं। और किसने दिलाई है इन्हें? ये सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। और अब ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे यहाँ पर हम। देखो समझते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है। यदि किसी माध्यम में प्रकाश की गति 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक एन कितना होगा? सी का मान दे रखा, तो इसका फॉर्मूला होता है एन बराबर क्या होता है? सी अपॉन वी। सी का मान कितना? 3 गुना 10⁸ और इसका 2.25 गुना 10⁸। इससे ये कट जाएगा। अब जैसे ही हम इससे इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.33। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं 50 वोल्ट का विभवांतर और 10 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा कितनी होगी? तो V बराबर IR, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। V का मान 50 और I का मान हमें निकालना, R का मान 10। 10 से इसे डिवाइड कर तो 5 एम्पीयर, ऑप्शन नंबर बी। इससे अगला प्रश्न है केशव चंद्र सेन ने 1866 में किस संस्था की स्थापना की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर सी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इससे अगला प्रश्न 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व लगभग कितना होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी 0.999 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी H2O का लगभग आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है 18 ग्राम। कैसे देखो, H का जो परमाणु भार है वो कितना होता है? 1 होता है। O का कितना होता है? 16 होता है। अब यहाँ पर H कितने हैं? 2 हैं, तो 2 हो जाएगा और ये 16, दोनों जोड़ तो 18। ठीक है, इस तरीके से। इससे अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु पर 21 न्यूटन बल लगाकर उसे 3 मीटर तक खिसकाया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा? देखो सीधा ही है, W बराबर क्या है? F गुना D, इनकी मल्टीप्लाई कर तो F का मान 21 और D का मान 3, 21 दिया कितने होते? 63 जूल। इससे अगला प्रश्न दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य किस क्षेत्र विकास का था? यह था ऑप्शन नंबर सी भारी उद्योग। अरेनकाइमा उतक मुख्यतः किन पौधों में पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी जलीय पौधों में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस विषय से संबंधित है? यह है ऑप्शन नंबर सी संविधान संशोधन से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहां मिलती है? ये मिलती है ऑप्शन नंबर बी मुख्य फोकस पर। यदि द्रव्यमान 15 केजी और ऊंचाई 20 मीटर हो तो जी का मान ये है होने पर स्थिर ऊर्जा तो क्या mgh का फॉर्मूला यूज करेंगे। m का मान 15 और g का मान 9.8 और h का मान कितना है? 20। सभी की मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा? 2940 जूल। इससे अगला प्रश्न 12 केजी द्रव्यमान और 8 मीटर पर सेकंड वेग वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो 1/2 mv स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है 1/2। m का मान कितना है? 12 और v का मान 8 गुना 8। इस तरीके से गुना करने पर 2 से इसे डिवाइड कर तो 4, 8 चौक 32। अब जैसे इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, तो 4 किसके पीछे आ रहा? 384 जूल। ठीक है, इस तरीके से। इससे अगला प्रश्न निम्न में से द्वितीय परमाणु तत्व का उदाहरण कौन सा? H2। ये सारे क्या है? Na ये तत्व है। O3 क्या है? ये ओजोन गैस है। और हीलियम है H2, या तो H2 या O2 Cl2, ये वाले क्या है? द्वितीय परमाणु तत्व है। क्यों? इसमें कितने परमाणु है? 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ ये भी। ठीक है, इस तरीके से। Na Mg और Al का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इससे अगला प्रश्न 5 और 15 के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कुल वोल्टेज ये है, तो धारा कितनी होगी? देखो ये श्रेणी क्रम का फॉर्मूला सीधा होता है कि ना दोनों को जोड़ तो 15 और 5 कितने होंगे? 20 ओम। ये हो गया। V का मान कितना? 10 वोल्ट। और V बराबर IR का फॉर्मूला यूज करेंगे। V का मान कितना आ गया हमारा? 10। I का मान सेम ऐसे ही, R का मान कितना? 20। और जैसे 20 नीचे जाएगा 10 अपॉन 20 तो क्या आ जाएगा? सीधा ही 0.5 या 1/2। ठीक है, एम्पीयर। अगला प्रश्न है यदि वोल्टेज 10 वोल्ट और चार्ज 20 गुलाम हो तो किया गया कार्य कितना होगा? तो कैसे करेंगे? यहाँ पर किया गया कार्य W बराबर V गुना गुलाम, यहाँ पर क्यों आएगा यहाँ पर? और V का मान कितना? 10 और 20। जैसे हम गुना करेंगे 200 जूल, ऑप्शन नंबर ए। इससे अगला प्रश्न है मेके धातु परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यह है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक से संबंधित है। इससे अगला प्रश्न यदि किसी व्यक्ति का दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर हो तो उसे किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का। इससे अगला प्रश्न 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल में H प्लस आयन की सांद्रता लगभग कितनी होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर बी 1 गुना 10⁻⁷ मोल पर लीटर। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में सोडियम और पोटेशियम को ऊपर क्यों रखा जाता है?
क्योंकि ये बहुत क्रियाशील धातुएं हैं। इसका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय संगीत और कला से संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल्लाह खां, असंख्य शंकर, अली अहमद हुसैन, टीएच विनायक राम। ये ऑप्शन नंबर ए। इसका अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से? यह है कर्नाटक, ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। फूलों में पराग नलिका का मुख्य कार्य क्या है? यह ऑप्शन नंबर ए, नर युग्मकों को अंडाशय तक पहुंचाना। ऑपरेशन सिंदूर किस उद्देश्य से चलाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। इसका अगला प्रश्न, अब ये चलिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज चलेगा ये यहाँ पर। अब यहाँ पर समझ सकते हो, यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है तो त्रिज्या ये है तो बेलन की ऊंचाई, तो इसका जो फॉर्मूला ये होता है, तो कर्व सरफेस एरिया तो क्या है, कितना 2902, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आ गया 3 और एच का मान निकालना। ठीक है, इन्हें सोल्व करके कितना आ जाएगा यहाँ पर, सभी बच्चे कमेंट करके बताना, 419 सेंटीमीटर। इससे अगला प्रश्न, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर का मुख्य कार्य क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण व परिवहन करना। ईआर कोशिका में झिल्लियों का जाल होता है, आरईआर प्रोटीन बनाता है और एसईआर लिपिड बनाता है तथा पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। इससे अगला प्रश्न, भरतनाट्यम भारत के किस राज्य से उत्पन्न हुए प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? यह ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। कहां से? तमिलनाडु। भरतनाट्यम का उद्गम तमिलनाडु में हुआ और पहले इसे मंदिरों में देवदासी द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। इससे अगला प्रश्न है, पौधों में पार्श्व विभेदोतक का मुख्य कार्य क्या है? यह ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, तने और जड़ की मोटाई बढ़ाना। यह उत्तक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है और पौधे की वृद्धि या मोटाई बढ़ाता है। इससे अगला प्रश्न, यदि उत्तल लेंस का आवर्धन 1/3, वस्तु दूरी 30 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखो यहाँ पर एम वाला फॉर्मूला यूज होगा, लेंस वाला तो माइनस नहीं आता, वी अपॉन यू। एम का मान कितना 1/3, वी का मान हमें निकालना, यू का मान क्या 30, हमेशा माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से 3 से इसे डिवाइड करोगे तो वी का मान आ जाएगा -10, ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास यू का मान भी है, यू का मान क्या 30 माइनस का, तो एफ का मान निकालना। एफ का मान कैसे निकलेगा? जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इससे कर सकते हैं सभी बच्चे, अब जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर सी, पेशीय, ये संयोजी ऊतक नहीं है। पेशी ऊतक संकुचन और गति के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि हड्डी, रक्त और वसा संयोजी ऊतक है। इससे अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु के 44% भाग को 47% लाभ पर बेचे जाए, फिर शेष में से 25% भाग 37% लाभ पर और बाकी 38% हानि पर बेचे जाए, तो कुल परिणाम क्या होगा? तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, 9.9% लाभ। इसे करके देख लें सभी बच्चे। अवतल दर्पण के लिए एफ का मान ये है, यू का मान ये है, तो छवि अभी बताया, ये भी फॉर्मूला था 1/f बराबर 1/v। दर्पण के लिए प्लस का फॉर्मूला यूज होता है, इससे इसे सोल्व करना है, तो कितना आएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, -30 सेंटीमीटर। अवकाशी ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो अवकाशी ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? यह अंगों को जोड़ना और सहारा देना। यह एक ढीला संयोजी ऊतक है जो त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ता है तथा अंगों को सहारा देता है। इससे अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के बाद क्या होगा? तो उसी मार्ग पर से वापस लौटेगी। ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण दर्पण पर अविलंब के साथ गिरती है, इसलिए बिना विचलन के उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। इससे अगला प्रश्न, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण उत्तल लेंस पर पड़ती है तो अपवर्तन के बाद वह कहां से गुजरती है? ऑप्शन नंबर सी, मुख्य फोकस से। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, इसलिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। और आज की वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये भी बताना कि क्वेश्चन कितने आपने अटेम्प्ट किए और कितने नहीं, और ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल है या नहीं है। थैंक यू सो मच।